हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। सो हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का पार्ट 1 अभी तक बनाया था। अब हम बात करेंगे पार्ट 2 में, जिसमें हम कवर करने वाले हैं एड्स टॉपिक को। तो एड्स जो है उसकी जो फुल फॉर्म है दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम जो यहाँ पे वर्ड है इसका मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ द मल्टीपल डिजीजेस। ठीक है, अब ये सबसे पहले जब आया था इट वॉज 1981। सबसे पहला जो केस देखा गया था वो 1981 था। ये किसकी वजह से होता है? इट इज कॉज्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस दैट इज HIV। ये HIV की वजह से होता है। अब ये फैलता कैसे है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसमें, वो हमें इम्पॉर्टेंट है देखना। तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला आता है कॉइटस विद इन्फेक्टेड पर्सन। अगर कोई हेल्दी पर्सन किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ में सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाता है तो ही विल गेट इन्फेक्टेड विद HIV वायरस और कैन बी डायग्नोस्ड विद द एड्स। अगला जो आता है दैट इज योर ट्रांसफ्यूजन ऑफ द कंटेमिनेटेड ब्लड। दैट मीन्स कि अगर इन्फेक्टेड पर्सन का जो ब्लड है वो किसी को चढ़ा दिया जाए या तो ऐसे में क्या होता है, अगेन ही विल गेट अफेक्ट विद द HIV वायरस। नेक्स्ट इज इन्फेक्टेड निडल और शेयरिंग। ऑब्वियसली अगर कोई यूज्ड निडल्स यूज करता है तो भी उसको क्या होगा, इन्फेक्ट हो जाएगा वो। अगला आता है प्लेसेंटा फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू द डेवलपिंग फीटस। जब भी बच्चा पैदा होता है तो क्या होता है कि बेबी इज कनेक्टेड विद मदर विद द हेल्प ऑफ द व्हाट, प्लेसेंटा। तो जो प्लेसेंटा कट करते हैं तो उस समय जो ब्लड का एक दूसरे में मतलब बोल सकते हो आप एक्सचेंज होता है, तो वो क्या करता है, वो भी डेवलप कर सकता है इन्फेक्शन को। ठीक है, सो द प्लेसेंटा फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर कैन ट्रांसमिट द डिजीज फ्रॉम टू द फीटस। तो ऑब्वियसली अगर मदर HIV पॉजिटिव है तो बेबी चांसेस होने के भी, दैट मीन्स कि बच्चा भी HIV पॉजिटिव हो सकता है। तो ये थे कुछ कारण। इसके अलावा ऐसे क्या कारण हैं जिनकी वजह से पर्सन ग्रेटर रिस्क पे चला जाता है, मतलब बहुत पीक पे होता है। तो उसमें सबसे बड़ा कारण होता है द पर्सन हु आर हैविंग द मल्टीपल पार्टनर्स, राइट। तो इफ अ पर्सन इज हैविंग द मल्टीपल पार्टनर्स तो अगेन ये आपका एक बहुत बड़ा रीजन होता है। इसके अलावा ड्रग्स दैट एडिक्ट टेकिंग दी थ्रू इंजेक्शंस। ऐसे बहुत सारे ड्रग्स है जो इंजेक्शंस के थ्रू दिए जाते हैं। तो होता क्या है कि लोग ये सेम निडल को शेयर करते हैं या फिर सेम निडल ही मल्टीपल टाइम्स शेयर कर रहे हैं। सो दीज आर द थिंग्स की रिपीटेड यूज ऑफ दोज इंजेक्शंस कैन कॉज द इन्फेक्शन ऑफ और कैन मेक अ पर्सन HIV पॉजिटिव। इसके अलावा जो है वो है इंडिविजुअल विद हु अंडरगो द रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन ड्यू टू सम डिजीज। अगर आप बहुत ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसी को दिया जाता है किसी बीमारी की वजह से, तब भी ये चीज़ देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा चिल्ड्रन हु आर बॉर्न टू द इन्फेक्टेड वुमेन, तो ऑब्वियसली वो भी प्रोन है फॉर डेवलपिंग द HIV इन्फेक्शन। सो दीज आर द 4 रीजन्स कि ये इनमें चांसेस हो सकते हैं HIV के लिए। ठीक है, तो हमने आज भी क्या डिस्कस किया कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। सो दीज आर द मोड ऑफ द ट्रांसमिशन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, राइट। नाउ रिस्क पे वो क्या जाता है, तो रिस्क पे कौन से लोग हैं जो बहुत मल्टीपल पार्टनर्स के साथ में सेक्सुअल रिलेशन है जिनके, या फिर कोई बहुत ज़्यादा इंजेक्शंस लेता है, ड्रग एडिक्ट है, या फिर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब बहुत बार खून चढ़ाना पड़ता है जिसको, या फिर एक ऐसा बच्चा जिसने किससे, इन्फेक्टेड वुमेन से बर्थ लिया है। ठीक है, सो दीज आर दी पीपल हु आर एट ग्रेटर रिस्क। अब देख लेते हैं द फॉलोइंग इंडिविजुअल आर एट द ग्रेटर रिस्क ऑफ गेटिंग द डिजीज। हमने देख ली है वो चीज़, तो ये सारे अगेन वही चीज़ आ गई है। ठीक है, सो फाइनली अब देख लेते हैं प्रीवियस के क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड क्या आते हैं। ठीक है, सो लेट्स हैव question number 1. So when the viral DNA is produced by the reverse transcriptase, the symptoms of the AIDS appear at which stage of HIV infection? Okay, तो HIV इन्फेक्शन अगर किसी को हुआ है तो एड्स के जो सिम्टम्स आते हैं वो किस स्टेज पे आते हैं? पहला ऑप्शन है आपका when the viral DNA is produced by the reverse transcriptase, या फिर within 15 days of the sexual contact, या फिर जब HIV डैमेज करता है लार्ज नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट को, या फिर the retrovirus enter the host cell. So this is your homework and please let me know कि ये
आप मुझे कमेंट्स में बताएं इसका आंसर क्या है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट उसकी तरफ। लाइफ साइकिल ऑफ HIV क्या है? तो जब हम लाइफ साइकिल के बारे में बात करते हैं तो लाइफ साइकिल क्या है? सबसे पहला स्टेप होता है कि जो वायरस है वो मैक्रोफेजेस में एंट्री लेता है। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप आता है कि यहाँ पे जो मैक्रोफेजेस है वहाँ पे RNA जीनोम है, जहाँ पे वायरस क्या करता है? डिवाइड करता है, रेप्लिकेट करता है। किसकी प्रेजेंस में करता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में। ये इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना पड़ेगा। थर्ड स्टेप आता है कि जो वायरल DNA है वो क्या करता है? होस्ट सेल के DNA में चला जाता है और वहाँ पर क्या करता है? सेल वायरस प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। ठीक है। अब चौथा जो स्टेप है वो आता है कि बहुत सारे वायरस बन जाते हैं अब इस तरीके से। तो नाउ नेक्स्ट स्टेप इज दैट द वायरस एंटर इनटू द हेल्पर T lymphocyte एंड रेप्लिकेट एंड प्रोड्यूसेस मेनी पार्टिकल्स। अब यहाँ पर ये T lymphocytes को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर देता है उनमें एंट्री लेकर के। इसके बाद में वायरस क्या करता है? रिलीज करता है और अटैक करता है और ज़्यादा हेल्पर T lymphocytes पे। ठीक है। एंड दिस कंटिन्यूज एंड लीडिंग टुवर्ड्स द रिडक्शन। इससे क्या होता है कि जितने भी हेल्पर T lymphocyte हैं वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाते हैं। एंड द पर्सन हु सफर फ्रॉम द फीवर, डायरिया एंड द वेट लॉस। और यही कारण है कि उस समय पे क्या होता है? पेशेंट्स में वेट लॉस बहुत ज़्यादा देखा जाता है। HIV पॉजिटिव पेशेंट्स में उन्हें कोई भी चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती, जिसकी वजह से उन्हें डायरिया होना शुरू हो जाता है एंड बुखार रहता है। अगला जो स्टेप है, ड्यू टू द डिक्रीज इन द नंबर ऑफ द हेल्पर T lymphocyte द पर्सन स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम द डिजीज कॉज्ड बाय द माइक्रोबैक्टीरियम वायरस। अब होता क्या है? इतने ज़्यादा हेल्पर T lymphocytes में इतना ज़्यादा रिडक्शन होने की वजह से पेशेंट में बाकी की जो डिजीज़ होती हैं उसके लिए भी वो बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाता है। एंड एट द एंड होना क्या है कि पेशेंट पे इम्यूनो डिफिशिएंट, मतलब उसमें खुद की इम्यूनिटी नहीं बचती है कि वो खुद को बचा सके। ठीक है। सो दिस इज द लाइफ साइकिल, हाउ द HIV virus or the retrovirus is affecting the human by these steps. Okay, अब हम इसे कैसे रोक सकते हैं? This is the question, right? So prevention of AIDS is very important. इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो वही हम देख लेते हैं कि इसे हम कैसे रोक सकते हैं। नाउ हम इसे रोक सकते हैं बड़ी ही आसानी से। एक मतलब गवर्नमेंट की तरफ से क्या है? नाको, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। एंड बहुत सारे NGOs भी हैं जो लोगों में एड्स के बारे में जागरूकता फैलाते हैं। सो इस तरह के जो NGOs हैं वो लोगों को मदद करते हैं ताकि वो इस बारे में समझें, जानें ज़्यादा से ज़्यादा। एंड उसके अलावा क्या स्टेप्स होने चाहिए? सबसे पहली चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है वो है कि डिस्पोजेबल निडल एंड सिरिंजेस यूज़ करनी चाहिए। मतलब आप सिंगल यूज़ के बाद उसको दोबारा इस्तेमाल ना करें। रूटीन ब्लड चेकअप करानी चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि आपकी हेल्थ डाउन जा रही है तो आप तुरंत रूटीन ब्लड चेकअप के लिए खुद को ले जाएं। इसके अलावा यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स लाइक कॉन्डम्स एंड द सपोर्टिव सेफ सेक्स एंड प्रिवेंट द ड्रग अब्यूज़। मतलब कि आपको अननेसेसरी ड्रग अब्यूज़ नहीं करना है, अननेसेसरी कोई भी ड्रग का कंजप्शन नहीं करना है, स्पेशली इंजेक्टिव मेथड। अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो व्हाट इज द डायग्नोस्टिक मेथड ऑफ एड्स? तो इट इज डायग्नोस्ड बाय द एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक है। एलिसा, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एलिसा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। अब एक छोटा सा और चीज़ है कि रेट्रोवायरस क्या होता है? इट्स अ वायरस दैट इंसर्ट अ कॉपी ऑफ इट्स RNA व्हिच इज अ जीनोम, जो कि इसका जीनोम है, इनटू द DNA ऑफ द होस्ट। ठीक है। एंड जैसे ही ये होस्ट सेल में जाता है ये वायरस खुद को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से तुरंत DNA से RNA जीनोम बनाना शुरू कर देता है और इसीलिए इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन बोला जाता है। ठीक है। सो दिस इज अबाउट द रेट्रोवायरस। इफ समवन इज आस्किंग अबाउट द रेट्रोवायरस टू यू कैन शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद दैट पर्सन। तो ये था आपका एड्स के बारे में जो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। एंड लेट्स सी द ट्रीटमेंट में हम जब बात करते हैं तो इसमें ट्रीटमेंट में आपका एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स होते हैं जो कि पेशेंट को दिए जाते हैं टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ द पेशेंट। ठीक है।
और सिंड्रोम जो वर्ड है इसका हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. इट्स रेफर्स टू एज अ ग्रुप ऑफ द सिम्टम्स. तो ये था आपका HIV/AIDS के बारे में एंड इट इज़ अ पिक्चर ऑफ द रेट्रोवायरस. सो दिस इज हाउ इट लुक्स. चलिए, so this was all about the HIV virus and let's have a quick recap. So AIDS is basically stands for the acquired immunodeficiency syndrome. ये सबसे पहले रिपोर्ट होता है 1981 में and it is caused by the, किसकी वजह से हो रहा है? HIV वायरस की वजह से होता है. और ये फैलता कैसे है? Unprotected sexual activities between the infected and the healthy person and through the transfusion of contaminated blood, sharing of the infected needles और द प्लेसेंटा ऑफ इन्फेक्टेड मदर टू द फीटस. ठीक है, ये 4 रीजन्स हो गए आपके. और द पर्सन हु आर एट द ग्रेटर रिस्क ऑफ डेवलपिंग द HIV, उसमें भी 4 पॉइंट्स हैं आपके. द पर्सन हु आर हैविंग द मल्टीपल सेक्शुअल पार्टनर्स एंड द पर्सन हु इज यूजिंग द injections multiple times on his or her body, the individual who undergo the repeated blood transfusion for due to some disease and the children who born to the infected women. मतलब कि अगर किसी के मल्टीपल सेक्शुअल पार्टनर्स हैं तो भी वो रिस्क पे है. और अगर कोई बार बार इंजेक्शन का इस्तेमाल करता है ड्रग एडिक्शन के लिए, ड्रग अब्यूज़ के लिए, तब भी वो बहुत रिस्क पर चला जाता है वो बंदा. ही इज़ मोर प्रोन फॉर डेवलपिंग दैट इन्फेक्शन. एंड रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर किसी को बार बार हो रही हैं, बार बार उसको खून लेना पड़ता है थ्रू द IV, तो तब भी वो ग्रेटर रिस्क पे रहता है. एंड द चिल्ड्रन हु इज बोर्न टू द इन्फेक्टेड वुमेन, तो अगेन ही इज एट द ग्रेटर रिस्क. तो ये हो गया आपका एड्स का बेसिक इन्फॉर्मेशन. ठीक है, नाउ लेट्स दिस इज द लाइफ साइकिल जिसमें हमारे टोटल 10 स्टेप्स हैं. ये किस तरीके से करता है? वायरस पहले मैक्रोफेजेस में एंटर करेगा, फिर उसके बाद में RNA जीनोम जो रहता है इसका, जो कि वायरस का जीनोम है, वो क्या करता है? वायरल DNA विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम. जैसे वो होस्ट का जो वायरल DNA है उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से डिवाइड करना शुरू कर देता है. फिर उसके बाद में क्या करता है? मल्टीपल टाइम डिवाइड करता है और ये और ज़्यादा मैक्रोफेजेस में वायरस को प्रोड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से क्या है? हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स होते हैं उन पे अटैक करना शुरू कर देता है और रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से क्या है? हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स क्या है? उनका नंबर बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट हैं उनकी जो हेल्थ है वो डाउन होना शुरू हो जाती है एंड सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि डायरिया हो गया आपका, वेट लॉस हो गया, फीवर हो गया. एंड उस तरह के पेशेंट्स में मल्टीपल बैक्टीरियल, वायरल, फंगल टाइप डिजीज़ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप होना शुरू हो जाती हैं एंड जिसमें आपकी टॉक्सोप्लाज्मा भी आता है. So the person become immune deficient and he's not able to protect himself or the herself. So this is the life of the human immunodeficiency virus in the humans. एंड इसके अलावा प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं? रूटीन ब्लड चेकअप्स करा के एंड सिरिंज एंड जो निडल्स होती हैं वो डिस्पोजेबल यूज़ करके एंड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज़ करके and by preventing the drug abuse. And how can you diagnose it? With the help of the ELISA, which is enzyme linked immunosorbent assay. So this is all for the today's video and I hope you like this video and subscribe to my channel and thanks for the watching and see you in the next video. अगर कोई डाउट या क्वेरी है आपकी इस पॉइंट इससे रिलेटेड तो you can ask me in the comments so that I will let me know. Thank you.